तो गाइस सबसे पहले समझ लेते हैं कि काम को करना कैसे। हम आपको एक ना इस टाइप से स्प्रेडशीट हम प्रोवाइड करवाएंगे जिसके अंदर आपको आपका जो नाम रहेगा वो डेट और जो ईमेल एड्रेस है क्लाइंट का वो और क्लाइंट का वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा। अब आपको करना क्या है कि इसकी जो वेबसाइट है इसका कॉम्पिटिटर ढूंढना है। अब ढूंढना कैसे कि सबसे पहले आपको टूल ओपन करना है जिसका नाम है स्पाइफू। मैंने यहाँ पे स्पाइफू सर्च किया, ठीक है। फर्स्ट में जो है इसको हम ओपन कर लेंगे और इसका एक डुप्लीकेट भी बना लेंगे यहाँ पे जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट का ये जो ट्रैफिक है ये हम चेक करेंगे। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाली ली, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे जाके यहाँ पे याद रखना कि आपको यूएस से ही रखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया और सर्च कर दिया। अब क्या ना ये हमें ट्रैफिक जो है इस वेबसाइट पे मतलब कितने बंदे आ रहे हैं इस वेबसाइट पे वो बता देगा। जैसे ये है इस पे आ रहे हैं 2340 के आसपास मंथली क्लिक है, मतलब मंथली क्लिक कितना हो रहा है। अब हमें इसका कॉम्पिटिटर ढूंढना है। कॉम्पिटिटर वो होता है जिनकी आईडी पर इससे ज्यादा बंदे आए, जिस जो सामान ये बेच रहा है अपनी वेबसाइट पे उसी सामान को वो जो दूसरा बंदा है वो बेचे और उसकी वेबसाइट पे ज्यादा बंदे आए, तो उस वो होता है कॉम्पिटिटर। अब वो सर्च कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो लॉन्च इन चैट जीपीटी, इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, मतलब चैट जीपीटी का ये कनेक्ट हो जाएगा चैट जीपीटी का ये टूल यहाँ पे स्पाइफू से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना है कि ये जो नॉर्मल वाला है ना ये भी आपको एक ओपन करना है, ठीक है। इसके अंदर हम आपको ये प्रॉम्प्ट देंगे, ये प्रॉम्प्ट सिंपली इसको भेज देना है और नीचे ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा प्लीज प्रोवाइड द वेबसाइट यूआरएल यू वांट कॉम्पिटिटर फॉर, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका हमें कॉम्पिटिटर ढूंढना है ना, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से ना, कॉपी करके इस वाली वेबसाइट पे डालेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब ये क्या करेगा कॉम्पिटिटर जो इसकी नीच के है ना, जो मतलब कि जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है वो सेम प्रोडक्ट जो कंपनीज बेच रही है उनकी वेबसाइट हमें यहाँ पे निकाल के दे देगा। इसको हमें कॉपी करेंगे इस वाली वेबसाइट से हम कॉपी करेंगे चैट जीपीटी वाले से और इस वाले टूल में जाके हम यहाँ पे इसको भेज देंगे कि इसका हमें मंथली एस्टिमेट क्लिक निकाल के दो, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी वेबसाइट का मंथली एस्टिमेट इससे ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है कि इसमें से कोई भी आपका कॉम्पिटिटर मतलब कोई भी वेबसाइट का जो भी एस्टिमेट क्लिक आए उसमें हमें 1000 ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अभी 2340 आया तो उसमें 1000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3340। 5000 आया तो 1000 ऐड करेंगे 5540, ठीक है। अब क्या ना 1000 से लेके जो 5000 का डाटा यहाँ पे आपको क्लाइंट की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा ना, तो उसमें हमें कम से कम 1000 ऐड करना है और ज्यादा से ज्यादा हम 20000 के बीच में ऐड कर सकते हैं, 20000 तक ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे अगर 19000 वाला बंदा आए तो भी हम उसको लेंगे। 3500 से नीचे आए फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्लाइंट है यहाँ पे आया मान लो 2.34 के, ठीक है, और जो आगे क्लाइंट जो कंपटीटर मिला वो हमें मिला 2.5 के, तो वो नहीं लेगा क्योंकि उसमें सिर्फ 200 ही ऐड हो रहा है ना, 200 बंदे ऐड हो रहे हैं। तो हमें मिनिमम ऐड कितना चाहिए 1000 और मैक्सिमम चाहिए 20000 जिन क्लाइंट का डाटा आता है 5000 से नीचे, ठीक है। और जो 5000 के ऊपर का यहाँ पे डाटा दिखे तो उसमें हम 50000 ऐड कर सकते हैं और मिनिमम 1000 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। तो अभी क्या करना है हमें यहाँ पे इसका कितना आया 2.34। अब यहाँ पे हमें सर्च करना है, मतलब हम 20000 से नीचे कोई भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 3000 3500 से ऊपर लेना है। तो यहाँ पे देखो ये भी ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये कम है, ठीक है। तो हमें 3500 के ऊपर से जैसे ये 2 ले सकते हैं, 3000 वाला भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें देखना 8000 वाला ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 8000 वाला क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे तो ये दिखा ही रखा है। मैंने ये टूल ओपन किया था एक एक्स्ट्रा ताकि हमें पता चल जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, इजिली समझ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इसने गलत बता दिया, वहां पे अलग दिखा रहा था यहाँ पे अलग दिखा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको वापिस से ना एक बार भेज देंगे वापिस, क्योंकि कई बार बग इश्यू हो जाता है जिसकी वजह से या कोई कनेक्ट नहीं हो पाता जिसकी वजह से ये डाटा सही नहीं दे पाता। तो इसको हम क्या करते हैं ऑलवेज अलाउ कर देंगे, क्योंकि हमें बार बार ये ऑप्शन देखने को नहीं चाहिए कि बार बार हम अलाउ करें कि हाँ चेक करते रहो। एक बार में अलाउ कर दिया तो ये अब जो भी हम इसको वेबसाइट देंगे ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा। अब देखो इसने यहाँ पे टॉक टू एपीआई स्पाइफू लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक्चुअल डाटा है वो दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये देखो ये हमने ये वेबसाइट ली थी, अब इसने एक्चुअल डाटा 469 दे दिया था और यहाँ पे देखो 4470 मतलब
सिमिलर सा है। तो यहाँ पे हम लेंगे इसको 6207 वाले को ले लेते हैं, ठीक है। इसको अब यहाँ पे चेक करेंगे, देखो ये इतना, इसको हम ले सकते हैं। लेकिन ये सब प्रोसेस करने से पहले आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप ट्रैफिक चेक करोगे उससे पहले एक और काम करना है कि इस वेबसाइट को अपने को चेक करना है कि ये ई कॉमर्स है या नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि हमें सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट के कॉम्पिटिटर ही ढूंढने हैं। तो देखो ये है, अभी मैंने इसको ओपन किया, अब इसको चेक करेंगे कि ये ई कॉमर्स है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है नहीं कर रही है। अब आपको दो चीजों से पता चलेगा, पहली चीज तो शॉप नाउ या शॉप का ऑप्शन होगा या बाई नाउ का ऑप्शन होगा। दूसरी चीज ये जो कार्ट के ऑप्शन आते हैं ना, ये वाला ये सिंबल जो आता है, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, चाहे वो कुछ भी सेल कर रही हो। अब देखो यहाँ पे ये फ्लावर सेल कर रही है ना, तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, पेमेंट लिखी हुई है, शॉप ऑल समर फ्लावर्स वगैरह, मतलब ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका हमने यहाँ पे ये चेक करने के बाद में हमें यहाँ पे ट्रैफिक चेक करना है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका हमने चेक किया, तो अब हम ये इसको भी हमें चेक करना है कि हाँ क्या ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट का कॉम्पिटिटर है या नहीं है। तो इसको हम ओपन करेंगे और इसके जैसे ही प्रोडक्ट सेल करने चाहिए, मतलब 60% मैच होना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आए, देखो ये भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये देखो यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन है और ये भी फ्लावर वगैरह सेल कर रहा है, आप देख सकते हो ये भी फ्लावर बर्थडे गिफ्ट के ये फ्लावर सेल कर रहा है। तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। आगे क्या प्रोसेस रहता है, सिंपली इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। उससे पहले अब जैसे ये वाला कॉम्पिटिटर हमने लिया था, इसका जो कॉम्पिटिटर हमने लिया था 2.34 वाले का, ये वाला कॉम्पिटिटर, इसका जो वेबसाइट है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ कॉम्पिटिटर 1 वेबसाइट, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। अब कॉम्पिटिटर का जो नेम है वो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस नाम को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लाइंट ट्रैफिक कितना है, जो क्लाइंट का ट्रैफिक है, मतलब इस वाली वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है, ये रहा 2.34 के। हमें यहाँ पे इसको डाल देना है 2.34 के, मतलब ये इतना सा काम है। अब कह रहा है कि कंप्यूटर का ट्रैफिक कितना है, अब ये कंप्यूटर का ट्रैफिक है 6.42 के, ठीक है, 6.42 के, बस इतना, ठीक है। अभी इसका काम कंप्लीट हो गया। अभी दो चीज और करनी है कि कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये आपने एकदम करेक्ट डाला है। इसके लिए हमें एक प्रूफ चाहिए। प्रूफ क्या कहता है, क्लाइंट स्क्रीनशॉट और कंप्यूटर स्क्रीनशॉट। उसके लिए हमें इस चीज का यहाँ से लेके स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालने पे आपका एक डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि ये स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनशॉट का लिंक डालना है, ठीक है।